हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर मेडिवल हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कह सकते हैं एक वास्ट चैप्टर है मेडिवल हिस्ट्री का। तो आज हम लोग मुग़ल एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुग़ल एम्पायर को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जाता है। सबसे पहले अर्ली मुगल्स और उसके बाद लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स 1526 से 1707 और लेटर मुगल 1707 टू 1857 टिल मॉडर्न हिस्ट्री तक। 1857 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाता है। तो अर्ली मुगल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन की लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और लेटर मुगल्स उतना सक्सेसफुल नहीं रहा और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी लेटर मुगल्स के काल में ही हुआ। सबसे पहले देखते हैं अर्ली मुगल्स 1526 टू 1707 पीरियड ऑफ अर्ली मुगल्स। सबसे पहले बाबर, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर 1526 टू 1530। उनके बाद हुमायूं 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556। बीच में जो 15 साल का गैप था उस बीच में सूरी डायनेस्टी आ गई थी। शेर शाह सूरी जिसके फाउंडर थे शेर शाह सूरी 1540 टू 1545। उसके बाद 10 साल इनके बेटे ने शासन किया था। फिर हुमायूं ने दोबारा अटैक किया था 1555 में और मुग़ल एम्पायर की फिर से स्थापना की थी। तो ये क्रॉस इसलिए लगा है क्योंकि शेर शाह सूरी मुग़ल एम्पायर के रूलर नहीं है। उसके बाद अकबर 1555 टू 1605 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर मुग़ल एम्पायर के अकबर। उसके बाद उनके बेटे जहांगीर 1605 टू 1627। फिर शाहजहां 1628 टू 1657 और लास्ट में अर्ली मुगल्स के लास्ट शासक हुए औरंगजेब जो कि 1658 टू 1707 उनका पीरियड रहा। उसके बाद लेटर मुगल्स में 1707 टू 1857 तक का पीरियड है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। सबसे पहले बहादुर शाह जिनका पीरियड है 1707 टू 1712। उसके बाद जहांगीर शाह 1712 टू 1713। फिर फर्रुखसियार 1713 टू 1719। उसके बाद रफ़ी उद दराजत 1719। मोहम्मद शाह रंगीले 1790 टू 1748। देन उसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 टू 1754। उसके बाद आलमगीर 1754 टू 1759। देन शाह आलम 1759 टू 1806। उसके बाद आए अकबर सेकेंड 1806 टू 1837 और सबसे लास्ट जो मुग़ल रूलर हुए बहादुर शाह सेकेंड और इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है 1837 टू 1857। ये सारे रूलर्स मुग़ल एम्पायर्स के हैं। सबसे पहले हम लोग अर्ली मुगल्स पढ़ेंगे और आज बाबर के बारे में पढ़ेंगे। The Mughals were originally the Turks. Mughal Empire is also known as Timurid Empire because of its relation to Amir Timur. मुग़ल जो थे वो ओरिजिनली तुर्क्स के थे और उन मुग़ल एम्पायर को तिमुरिद एम्पायर भी कहा जाता था क्योंकि इनका रिलेशन था आमिर तिमूर के साथ। दे रूल्ड ओवर 331 ईयर्स। 331 साल इन्होंने शासन किया मुग़ल एम्पायर ने। सबसे पहले रूलर हुए बाबर। Babur was the founder of Mughal Empire, was the fifth descendant of Taimurs on father's side and 14th descendant of Genghis Khan on mother's side. बाबर मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे और तैमूर जो कि उनके पिता का साइड था, तैमूर का साइड उनके 5वें वंशज थे बाबर और चंगेज़ खां के 14वें वंशज थे बाबर जो कि उनके मदर के साइड से थे। तो जिनके दादा जी तैमूर रहे
दादाजी या ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं उनको। और उनके मदर साइड से चंगेज़ खां थे। उनका 14वां जनरेशन था बाबर। बाबर वॉज बोर्न इन अंदीजान फरगाना वैली इन तुर्की। बाबर का जन्म हुआ अंदीजान में, फरगाना वैली, तुर्की में। मॉडर्न डे आज वो उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑन 14 February 1483 एज द सन ऑफ उमर शेख मिर्जा एंड निगर खानम। उमर शेख मिर्जा और निगम खानम के बेटे हैं बाबर। इनका बर्थ हुआ 14 February 1483 में। तो 14 फरवरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है मेडिवल हिस्ट्री में। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है और 14 फरवरी 1526 में 14 फरवरी 1556 में अकबर मुग़ल सल्तनत के राजा बनते हैं। तो 14 फरवरी इसलिए मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट कहा जाता है। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है और 14 फरवरी 1556 में अकबर मुग़ल सल्तनत के राजा बनते हैं। इन हिज अर्ली एज ही रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया लाइक फरगन्ना, समरकंद एंड काबुल। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने अपना शासन जमाया था फरगन्ना में, समरकंद में और काबुल में। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504 एंड अटैक्ड इंडिया 5 times फॉर वांट ऑफ वेल्थ। 1504 में इन्होंने काबुल पे कैप्चर पाया था और उसके बाद 5 टाइम्स इन्होंने इंडिया पे अटैक किया इंडिया की संपत्ति को पाने के लिए। द फर्स्ट अटैक ऑफ इंडिया वॉज इन 1519 एंड भेरा पंजाब वॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी कैप्चर्ड बाय बाबर। पहला अटैक जो इंडिया में इन्होंने किया था 1590 में, और इसमें भेरा जो कि पंजाब में है वो पहला जगह था जहां बाबर ने कब्जा किया भारत में। 4 बैटल्स लड़ी बाबर ने। उस सभी बैटल्स के बारे में अब देखेंगे। बैटल्स फाउट बाय द बाबर 1526 में लड़ा, 1527 में लड़ा, 1528 में लड़ा, 1529 में लड़ा और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो लगातार 4 साल 4 बैटल्स इन्होंने लड़ा। बैटल्स ऑफ पानीपत हरियाणा में लड़ा गया। उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो कि राजस्थान में है वहाँ लड़ा गया। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी मध्य प्रदेश में लड़ा गया और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा जो कि बिहार में लड़ा गया। इन 1524 दौलत खान लोधी इनवाइट्स बाबर। इन 1524 दौलत खान लोधी इनवाइट्स बाबर टू इंडिया इन ऑर्डर टू डिफीट इब्राहिम लोधी द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो 1524 में दौलत खान लोधी जो गवर्नर था लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का, वो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी से खुश नहीं था। नोबेल्स भी इब्राहिम लोधी से खुश नहीं थे क्योंकि ये ज़्यादा हैरेस पनिशमेंट देते थे, बहुत सारी उनकी गलत नीतियां थी। इस कारण दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया इंडिया पे अटैक करने के लिए और अपना अंपायर को खड़ा करने के लिए। ऑन 21 अप्रैल 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड with this defeat this region of Delhi Sultans were finished and Mughal empire was established in India। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और पानीपत के पहले युद्ध में, और इसी के साथ दिल्ली सुल्तान की समाप्ति होती है और मुग़ल अंपायर का शुरुआत होता है। और दूसरा बैटल जो इन्होंने लड़ा 1527 में, ऑन 16 मार्च 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा, फर्स्ट बैटल बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत। 1527 में इन्होंने राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे उनको बैटल ऑफ खानवा में लड़ाया। ये पहला ऐसा युद्ध था जो मुग़ल और राजपूतों के बीच में लड़ा गया था। 1526 में जब बाबर इब्राहिम लोधी के खिलाफ अटैक किए थे उनमें राणा सांगा ने बाबर का साथ दिया था, लेकिन 1527 में बाबर ने उनके ही खिलाफ अटैक किया और बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा की हार हुई। द राजपूत इन 1528 अंडर मेदिनी राय ऑफ मालवा फॉट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेरी बट वेर डिफीटेड। 1528 में जो राजपूत थे वो मेदिनी राय जो कि मालवा के राजा थे उनके साथ बाबर के खिलाफ लड़े, लेकिन वहाँ भी बाबर की जीत हुई। इन 1529
द अफगान्स अंडर मोहम्मद लोदी फाउट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा बट वेर डिफीटेड। 1529 में मोहम्मद लोदी बाबर के खिलाफ अटैक किए थे, उनकी लड़ाई हुई थी जो ये बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है बिहार के रीजन के लिए, लेकिन वहाँ भी बाबर की जीत हुई। इन 1530 दिसंबर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर डाइड एंड वॉज क्रीमेटेड एट आगरा बट ही वॉज लेटर ब्यूरिड एट आरम बाग नियर काबुल। बाग है बाबरी इन अफगानिस्तान। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। पहले उन्हें आगरा में दफनाया गया, बाद में उनको फिर से अफगानिस्तान के आराम बाग में, जो कि काबुल के नज़दीक है, वहाँ दफनाया गया, जिसे बाग ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन इंडिया। इट वॉज एन यूरोपियन टेक्निक। तो बाबर एक ऐसे पहले रूलर हुए जिन्होंने अपने युद्ध में आर्टिलरी फायर और गन पाउडर का इस्तेमाल किया। ये यूरोपियन टेक्निक था। इससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वो केवल वेपन सबसे लड़ी जाती थी, तलवार, हाथी, घोड़ों, इसी सबसे। लेकिन बाबर एक पहला ऐसे शासक हुए जिन्होंने आर्टिलरी फायर को लॉन्च किया और गन पाउडर को लॉन्च किया इंडिया में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था बाबर के जीत का। हिज मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफी तुजू के बाबरी और बाबरनामा वाज रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज, बाबर मदर टंग। तो तुर्किश लैंग्वेज में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, खुद की जीवनी लिखी। तुजू के बाबरी जिसे कहा जाता है, या बाबरनामा भी जिसे कहा जाता है, जो कि इनका मदर टंग था तुर्किश लैंग्वेज, उसमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इट गिव्स एन एक्सेलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बाबरनामा से हमें इंडिया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलता है। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्सियन लैंग्वेज बाय अब्दुल रहीम खान खाना एंड वॉज नेम्ड एज बाबरनामा। बाद में इसको पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्न में से एक थे, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के जो गार्जियन बैरम खां थे उनके बेटे हैं अब्दुल रहीम खान खाना। उन्होंने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया, तुझे के बाबरी को ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में और नाम दिया बाबरनामा। बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर, इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय मैडम बेवरेज। मैडम बेवरेज ने उसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में, उसे नाम दिया बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर। बाबर कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम, फर्स्ट दीवान इन तुर्किश लैंग्वेज और मुबायन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो 2 पोएम्स भी उन्होंने लिखे थे, एक का नाम दीवान, एक का नाम मुबायन। दीवान जो था तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था और मुबायन पर्शियन लैंग्वेज में। ही ऑल्सो रोट रिसाल ए उसाज और लेटर ऑफ बाबर। इन्होंने रिसाल ए उसाज भी लिखा था। इन 1528 to 1529 कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबर मॉस्क इन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम इन अयोध्या। 1528 और 1529 के बीच उन्होंने बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी यूपी में है, अयोध्या में, जहां लॉर्ड राम का मंदिर बर्थ प्लेस माना जाता है। वहां पे इन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इट वॉज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बख्शी, वन ऑफ द कमांडर ऑफ बाबर। बाबर का एक कमांडर मीर बख्शी द्वारा इसको बनवाया गया था। बाद में फिर उसे तोड़ दिया गया। इसी के साथ हम लोग का बाबर का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, देन अकबर। थैंक यू।